हेलो गाइस, स्टडी पॉइंट बाय अभी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मुमुक्ष होगा। क्या होगा? मुमुक्ष। रंगमंच कि पर्दे के पीछे का स्थान उसे नेपथ्य कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा कहते हैं। कह रहे कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे दिगंबर कहेंगे। उसके बाद से है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानिन कहेंगे। ठीक है। और पेट की जो आग होती है उसे जठर आग्नि कहते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि इसको देखिए कि यूपी आरओ एआरओ मेंस का जो पेपर हुआ था 2010 में, वहाँ से भी ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए असुर पश्या होगा। युद्ध में स्थिर रहता है जो उसे युधिष्ठिर कहेंगे। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहेंगे। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? वे पत्नीक कहेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, इम्पोर्टेंट रहे गए, उसे पतन आपत कहते हैं। क्या कहेंगे? आपत। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहे कि जो पहले था पर अब नहीं उसे क्या कहेंगे? भूतपूर्व कहेंगे। ठीक है। ये सारे नोट कर लीजिएगा, सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे कि जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहेंगे। उसके बाद से बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहेंगे इसको। कह रहे कि जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासा कहेंगे। मदिरा पीने का प्याला उसे चषक कहेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। उसके बाद से जो स्त्री वशीभूत हैं उसके लिए स्त्रैण कहेंगे हम। क्या कहेंगे? स्त्रैण। कह रहे कि सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर उसे प्रत्युत्तर कहेंगे। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाशवृत्ति कहेंगे। मरणासन अवस्था वाला उसे मुमूर्षा कहेंगे। कह रहे कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे विस्थापित करना कहेंगे। ठीक है। उसके बाद से बुरे उद्देश्य से की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है उसे हम क्या कहेंगे? तो दुर्भिसंधि कहेंगे। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं यूपीएसटीआई एग्ज़ाम 2016 में जो प्रश्न आए हुए थे कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे? अकिंचन। नेक्स्ट कह रहा है कि तथाकथित निम्न जाति में पैदा लेने वाले को अंत्यज कहेंगे। कह रहा है कि अनिश्चित जीविका के लिए उसे आकाशवृत्ति कहेंगे। अभी रिपीटेड हुआ है ये। जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहेंगे। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए मंथर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उचित अनुचित का ज्ञान उसे विवेकी कहेंगे। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे किंग कर्तव्य वे मूढ़। उसके बाद से अनेक युग से चले आने वाले के लिए सनातन कहेंगे, जो अनेक युगों से चला आ रहा है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता इम्पॉर्टेंट है, उसे हम कहेंगे आसु कवि कहेंगे। जो छेड़े ना हो सके उसे अक्षय कहेंगे। जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे क्या कहेंगे? अक्षत कहते हैं। कह रहे कि जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहेंगे। जिससे जीता ना जा सके उसके लिए अजेय होगा एक शब्द। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति में हो यानी कि निचले वर्ण में हुआ उसे अंत्यज कहेंगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए, बार बार पूछा गया है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसके सर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। और जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहेंगे।
ठीक है। उसके बाद से बात कर लेते हैं कि यूपी आर ओ 2013 का जो मेंस पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया है कि पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहते हैं? तो ये तो सभी को पता होगा, नारद। उसके बाद से महल के भीतरी भाग को किस भाग से नाम से जानते हैं? तो अंतःपुर। अब ये देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कह रहे कि सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐसड़ा कहलाता है, कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाता है, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा कहलाता है, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है, किसी को मारने की इच्छा जिघांसा कहलाता है, भोजन करने की इच्छा जिघत्सा कहलाता है, ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा उसे जिघ्रच्छा कहते हैं, और जिंदा रहने की इच्छा उसे जिजीविषा कहते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा ज्ञान पिपासा, तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा, धन की इच्छा रखने वालों को धनेच्छु कहेंगे, और पीने की इच्छा रखने वालों को पिपासु कहेंगे, फल की इच्छा रखने वालों को फलेच्छु कहेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। खाने की इच्छा विभुक्षु कहेंगे इसको, जो अत्यधिक भूखा उसे विभुक्षित कहेंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहेंगे, और खाने की इच्छा इम्पोर्टेंट है, विभुक्षु। नेक्स्ट है कि मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरणासन अवस्था वाला या मरने की इच्छुक उसे मुमूर्षु कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिएगा। कह रहे कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं, युद्ध करने की इच्छा युत्सा कहते हैं, युयुत्सा, ठीक है। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु, हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। चलिए उसके बाद से इसको देख लेते हैं। कह रहे कि जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे ऊसर कहेंगे, सूर्यास्त के समय देखने वाली जो लालिमा होती है उसे ऊषा कहते हैं। उसके बाद से विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे क्या कहेंगे? तो ऊहापोह कहेंगे। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया गया एकीकृत सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसड़ा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णय हो या निश्चित हो उसे हम कहेंगे एकांकित, एकांतिक कहेंगे। उसे इंद्रियों को भ्रमित करने वाला उसके लिए एक शब्द है ऐन्द्रजालिक। उसके बाद से सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत का भय को क्या कहेंगे? तो उसके लिए एक शब्द होगा ओझा। नेक्स्ट जो उपनिषद से संबंधित हो औपनिवेशिक, औपनिषदिक कहेंगे, ठीक है। विवाहिता स्त्री से उत्पन्न संतान औरस इम्पॉर्टेंट रहेगा। वह कृत्य जिसे गद्य एवं पद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे हम चंपू कहेंगे, जो पद में भी हो और गद्य में भी हो। उसके बाद से चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात कहेंगे, जो ऐसे घूमती है, ठीक है। फिर कह रहे कि ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर क्या है? मूल ब्याज पर ये कुछ अधूरा है क्वेश्चन, ठीक है, पूरा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रनाप कहेंगे, और उसके बाद से चार भुजाओं वाला उसे चतुर्भुज कहेंगे। कार्य करने की इच्छा को क्या कहेंगे? कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, और लंबे समय तक जीने वाला उसे हम चिरंजीवी कहेंगे, और चिंतन करने वाले के लिए हम चिंतनी या चिंत कहेंगे। तो दोस्तों ये सारे हमारे जो है आज के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।